ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके मार्च 2022 के लव प्रेडिक्शंस। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी मार्च के मंथ में 2022 के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ। और बने रहिए एंड तक मेरे साथ, क्योंकि एंड में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी एंजल आंसर, जिसका आपको वेट रहता है। एंजल्स क्या आंसर करना चाहते हैं आपसे, एक स्पेशल कार्ड मैं निकाल के आपको बताती हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा वीडियो के। इसी के साथ आपके करियर और पर्सनल ग्रोथ को लेकर के जो मंथली रीडिंग्स होती हैं वो मेरे चैनल पर अलग से आती हैं, तो उन्हें भी चेक करिए अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। आगे जाने से पहले आई वुड लाइक everyone to just take 3 deep breaths to calm your mind. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. जो भी नेगेटिव एनर्जी है अभी इस वक्त, अगर आपके माइंड में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, उसे रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड से निकालने की कोशिश कीजिए। अच्छे थॉट्स लाइए, अच्छे थिंकिंग से और अच्छे एक मेंटल लेवल पर आकर के इस रीडिंग को सुनिए, तो शायद आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। एंड अगेन, दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, तो जो आपसे रेजोनेट करता है आपके लिए वही है, और जो रेजोनेट नहीं करता है उसे आप छोड़ दीजिए। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. Hi Gemini, welcome to your reading, love reading for the month of मार्च 2022 के लिए मैं आपकी लव रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। तो जेमिनाई, इसको क्या जानने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में, चलिए देखते हैं जेमिनाई की क्या एनर्जी रहेगी। 10 of Wands, जेमिनाई के पार्टनर की एनर्जी, सन वही डिफरेंट, एंड कॉमन आपका क्या रहेगा इज 7 of Cups. ओके ओके ओके, और बैक ऑफ द डेक अगर मैं आपका देखूं, 2 of Cups आ रहा है। वाओ, गुड, ओके। जल्दी से क्लैरिफाइंग कार्ड्स देख लेते हैं जेमिनाई के लिए। 10 of Wands को क्लैरिफाई करेंगे विद कमिंग टुगेदर, द सन को क्लैरिफाई करेंगे, एंजल्स प्लीज बाबा जी सन को क्लियर करेंगे with sadness and isolation, and 7 of Cups को करेंगे with throat chakra. Okay, what is going on Gemini? Win or lose आ रहा है आपका बैक ऑफ द डेक एनर्जी। तो जेमिनाई, मुझे काफ़ी ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन सा लग रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से जो चीज़ सोच रहे थे वो हो रही है आपके साथ। ओके, कमिंग टुगेदर मतलब मुझे लगता है जिस पर्सन के साथ आप सोच रहे थे उसी के साथ हो रही है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ना ओवरबर्डन हो रहे हैं सिचुएशन से। आप शायद से इतना फ्लो ऑफ जो इमोशंस है ना वो आप नहीं संभाल पा रहे हैं। ओके, शायद आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, शायद आप ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर के, बट आप ऐसी सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप ज़्यादा ओवरवेल्म रहेंगे पूरे मंथ। ओके, अपनी लव लाइफ को लेकर के। अब मैं बात करूं अगर आपके पार्टनर की, उनका सन आ रहा है और साथ में आ रहा है सैडनेस एंड आइसोलेशन, तो अगेन वेरी कंफ्यूजिंग कार्ड्स, बोथ ऑफ देम ऑपोजिट बिल्कुल एक दूसरे के। हैप्पीनेस भी दिख रही है मुझे एंड सैडनेस भी दिख रही है। ओके, एट द सेम टाइम आई हैव नो क्लू व्हाई। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आकर के खुश तो बहुत है, बट आपकी जो ये ओवरबर्डन वाली जो फीलिंग है ना, वो उन्हें समझ में आ रही है कि आप कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस रिलेशनशिप में फुली इन्वॉल्व नहीं होने दे रही हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपका एक तरीके से आपके पैर पीछे खींच रही है। ओके, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपने जितनी चीज़ें जो सोची थी ना उससे ज़्यादा एक्चुअली हो गया, और अब आप उस चीज़ को संभाल नहीं पा रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आपकी रिसेंटली शादी हुई हो, आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि शादी हो जाए, अब शादी हुई है, तो अब क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी हैं तो हो सकता है कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पा रहे हैं, या आप बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप में आने की सोच रहे होंगे, अब आप फाइनली एक रिलेशनशिप में हैं, और अब मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ओवरबर्डन्ड हो रहे हैं। आप शायद खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप सिर्फ अपने पार्टनर के काम करते हुए टाइम अपना सारा
सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक प्लेस पर, तो दैट इज़ अ वेरी, आई थिंक that is something which is weighing you down actually at the moment. Okay, then we have is throat chakra with 7 of cups as जो कॉमन चल रहा है आपका। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों को पता है कि आपके रिलेशनशिप में ना चॉइसेस आपके बहुत हैं, आपके पास भी है, मुझे लगता है आपके पार्टनर के पास भी चॉइसेस हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप में आने के अलावा भी उनके पास और भी काम है। लाइक साथ में हो सकता है आप कोई स्टडीज़ कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस हो आपका, तो आपको सिर्फ एक दूसरे के ही लिए सोचने का दिन भर नहीं है आपके पास और भी काम है, आपके पास फैमिली भी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप फैमिली के लिए भी सोचते हैं, लेकिन आप शायद बोल नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप मुझे बहुत नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में, और शायद यही वजह है कि आप दोनों जहाँ पर आपको होना चाहिए ना, जिस प्लेस पर इस वक्त अपनी लव लाइफ में, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। लव बहुत है, आप डेफिनेटली मुझे लगता है ट्राई कर रहे थे इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम से आने की, और आप आए भी हैं, लेकिन आप उस प्लेस पे नहीं जा पाएंगे। अगर आप यही सोचते रहे तो आप उस प्लेस पे नहीं जा पाएंगे जहाँ पे आपको होना चाहिए, जहाँ आपको लगा था कि आप होंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। आप समझ रहे हैं कि आपने, अगर आप इन पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो आपको लगा था आप बहुत खुश होंगे, आपकी लाइफ बहुत हैप्पी रहेगी, लेकिन इतना हैप्पी जैसा मुझे यहाँ कुछ लग नहीं रहा है आपके केस में। चलिए देखते, रिग्रेट, ओ माय गॉड, आई टोल्ड यू, एंड पीस। ओके, रिग्रेट कर रहे हैं आप कुछ डिसीजंस, मुझे लगता है क्या पता आप इस रिलेशनशिप में आना ही रिग्रेट कर रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि अगेन चीज़ें वैसी नहीं है जैसी आप चाह रहे थे, एंड पीस चाहिए आपको अब लाइफ में। पीस कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होता हुआ लग रहा है यहाँ पर आपका, और यही एक रीज़न है कि आप अपने पार्टनर से भी मुझे लगता है कि शायद ये बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन या तो आप नया रिलेशनशिप ये स्टार्ट हुआ है मे बी इस वजह से, या इसको इतना टाइम हो चुका है, आप इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि आप नहीं बता पा रहे हैं कि आपको काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है, और आपकी मेंटल पीस इस वक्त मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके साथ नहीं है। इनर विजडम आ रहा है हमारे पास, इन सॉर्सरस आ रहा है। ओके, you know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay, and you are a magical person who can manifest your clear intentions into reality। तो आपके जो भी क्लियर इंटेंशंस हैं आप कर सकते हैं उनको रियलिटी में, लेकिन आपको इनर पीस की बहुत ज़रूरत है, इनर विजडम की बहुत ज़रूरत है इस वक्त पर। जो भी आपको लगता है ना कि आपके लिए ठीक है लाइफ में, जो आपके लिए काम करेगा, उसको आप, उस चीज़ को आप करिए। ओके, वो पाथ आप लीजिए लाइफ में, क्योंकि अदरवाइज मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं रिग्रेट ही करते रह जाएंगे, आप रिलेशनशिप में आना भी रिग्रेट ही करते रह जाएंगे। 2 कार्ड्स और ले लेते हैं, गो फॉर इट, न्यू मून इन एरीज, एंड ये ले लेते हैं, टॉरस एनर्जी आ रही है, रिलीज कंट्रोल। ओके, गो फॉर इट इज़, मुझे वही लग रहा है कि पहली चीज़ तो आप हो सकता है किसी एरीज या टॉरस से डील कर रहे हो। जिस भी पार्टनर के बारे में आप पूछ रहे हैं, आपके पार्टनर एरीज या टॉरस हो सकते हैं, कोई फायर एलिमेंट हो सकता है, अर्थ एलिमेंट हो सकता है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड रिलीज़ कीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड को ना, आपने बहुत ज़्यादा कुछ एक पर्टिकुलर ऐसी सोच है जिसमें बांध के रखा हुआ है, और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और इसीलिए शायद आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। ओके, तो जस्ट गो फॉर इट। जो आपको लगता है कि आपके लिए ठीक है, आपकी लाइफ में आगे आपके काम आएगा, सिर्फ वो चीज़ करिए। आई डोंट थिंक कि किसी भी चीज़ को आगे झेलना एक कोई सोल्यूशन है चीज़ों का। एक कार्ड मेरे पास और आ गया है, ये भी देख लेते हैं। दिस इज प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो मुझे इसी चीज़ की कमी लग रही है, प्लेफुलनेस की कमी लग रही है। आप शायद एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं जितना आप करते थे पास्ट में एक टाइम पहले, और ये चीज़ शायद से मुझे लगता है दोनों ही लोगों को आपको प्रॉब्लम दे रही है। एंड आपको प्रॉब्लम तो दे रही है, लेकिन फिर भी शायद से आप कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। ओके, चलिए अब जल्दी से अपने लिए कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए माइंड में, जो आप अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग पूछना चाहते हो, क्योंकि उसका आंसर मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए। अब अपॉर्चुनिटी, ओके, कोई तो अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में जो आपको मिलने वाली है, मुझे ऐसा लगता है।
बाकी आपने क्या क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आपका मिल चुका है आपको, तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पे मिलने वाली है अच्छी। ओके, एंड विद दिस 7 ऑफ कप्स मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि आपके पास और भी चीज़ें आएंगी या आपके पास और भी अच्छी चीज़ें करने के लिए। तो चलिए जेमिनी, इसी के साथ मैं करती हूँ आपकी रीडिंग यहीं पे कंप्लीट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। कमेंट करके कुछ भी अच्छी अच्छी बातें लिखिए, जो भी आप चाहते हैं आपके साथ हो लाइफ में, आप वो लिखिए। एंड एक अच्छे नोट के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।